नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत। टॉप 20 क्वेश्चंस की यहां पर बात होगी। संविधान में कौन सी चीज़ कहां से ली गई है, कौन से प्रावधान कहां से लिए गए हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। और 20 क्वेश्चंस पर बात होगी जो कि बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं ऑल इंडिया एग्ज़ाम में आपके। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने बिना समय गवाए हुए कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान यानी कि आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो आपका हो जाएगा कि वो आपका लिया गया है जर्मनी से। अगर हम बात कर लें कि राष्ट्रीय आपात के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो कहोगे कि आर्टिकल 352 जो है ये राष्ट्रीय आपात को दर्शाता है। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 याद रखिएगा, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और क्वेश्चंस को देखते रहिए, करते रहिए। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, यानी कि किस देश से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। अगर हम बात कर लें संविधान संशोधन, तो आर्टिकल की अगर हम बात कर लें संविधान संशोधन की, तो आएगा 368। बहुत बार पेपर में पूछा गया है आर्टिकल 368। और कहाँ से, तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन का प्रावधान। और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर 20 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए दोस्तों। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन से पहले अगर मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगती फिर भी बता दीजिएगा कि क्या कमी रह गई वीडियो में, किस प्रकार से और वीडियो आपके लिए बनाई जाए। जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए। बात हो रही है मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य की बात होती है तो बात होती है आर्टिकल 51A की। 51A की बात होती है तो दोस्तों रूस, मौलिक कर्तव्य जो हैं वो रूस के संविधान से लिए गए हैं, याद रखिएगा आर्टिकल 51A। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का प्रावधान कहाँ से लिया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। यहाँ पर आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया गया है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई। अगर बात कर ले प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई, तो आप बताओगे कि ये ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, कहोगे ये ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा अगर आपसे पूछ रहे तो आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन आपका दूसरा चेंज हो जाए, यानी कि यहीं पर अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें, कह दे अगर कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश से के संविधान से लिया गया है, प्रस्तावना की बात हो रही है, तो तब आपका हो जाएगा कि सर ये अमेरिका हो जाएगा। प्रस्तावना को अगर कहा जाए प्रस्तावना कहाँ से ली गई, प्रस्तावना, तो कहोगे प्रस्तावना जो ली गई वो अमेरिका से ली गई। और अगर प्रस्तावना की भाषा की बात कर ले, तो जो अगर प्रस्तावना की भाषा अगर आपसे पूछ लेता है तो आप तुरंत बताओगे कि ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बहुत बार कन्फ्यूजन में क्वेश्चन डालता है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के साथ जाएंगे, प्रस्तावना कहाँ से ली गई तो अमेरिका के साथ में जाएंगे। दोस्तों दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठा कीजिए और क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए नहीं है यहाँ पर, और आंसर सीधा दिया गया है कि ये लिया गया है आपका आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्वों की बात हो रही है तो बताएंगे आयरलैंड से लिया गया। और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार
नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछा गया है कि कहाँ से, तो बताओगे नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से। और आर्टिकल की अगर बात कर ले तो आर्टिकल कहोगे कि 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्वों के का जो है वो आर्टिकल की बात की गई 36 से 51 के बीच में आर्टिकल की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कह रहा है कि भारतीय संविधान में वित्तीय आपात को किस देश के संविधान से लिया गया। वित्तीय आपात यानी कि अगर किसी भी प्रकार का कह सकते हैं कि देश में संकट आ गया है, कोई भी आर्थिक संकट आया है जहां पर हमको वित्त की कमी है, यानी कि हमको धन पैसे की कमी है, तो वो दोस्तों लिया गया है अमेरिका से। और अभी तक अपने यहाँ भारत में वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। और आर्टिकल की अगर हम बात कर लें तो आर्टिकल 360 वित्तीय आपात को दर्शाता है, आर्टिकल 360। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया, तो दोस्तों बताओगे कि ये उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगर हम बात कर लें अमेरिका के संविधान की, तो दोस्तों यहीं से संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान भी अमेरिका से ही लिया गया। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया। बात हो रही है एकल नागरिकता की, तो एकल नागरिकता आपका ब्रिटेन से, कहाँ से होगा, ब्रिटेन से। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाइएगा। देखिए टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके हैं यहाँ पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर बार पेपर में पूछे गए हैं, इनसे क्वेश्चन आया जरूर है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान, तो कहोगे सर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा अमेरिका के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो प्रावधान है ये होगा अमेरिका के द्वारा। और राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन की बात कर ले, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात, तो ये भी आपका कहाँ से हो जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा अमेरिका से ही। दोनों याद रखिएगा, महाभियोग भी आपका अमेरिका से, महाभियोग कहाँ से, अमेरिका से। और राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान तो भी ये आपका अमेरिका से ही, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि रूल ऑफ लॉ यानी कि भारतीय संविधान में विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप कहोगे सर ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई भी कमी आपको वीडियो में लगती है तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर के तुरंत। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना को किस देश के संविधान से लिया गया। पंचवर्षीय योजना को रूस के संविधान से लिया गया। याद रखिएगा भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना जो है वो कहाँ से, तो कहोगे रूस के संविधान से ली गई। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, तो कह रहा है भारतीय संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त होने का प्रावधान, यानी कि आपातकाल जब लागू होता है तब कुछ अधिकार जो हमारे मूल अधिकार हैं वो हमारे समाप्त हो जाते हैं। तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो ये प्रावधान आपका जर्मनी से लिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन को किस देश के संविधान से लिया गया। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा ऐसा कहा, मतलब किस देश के संविधान से कहा गया कि संयुक्त अधिवेशन को किस देश के संविधान से लिया गया, तो आपको सर ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख किस देश के संविधान से लिया गया। प्रधानमंत्री के पद, तो दोस्तों ये आपका ब्रिटेन हो जाएगा। प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख, तो प्रधानमंत्री का जो पद है वो आपका ब्रिटेन से हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया, तो आपको होगा सर कनाडा। राज्यपाल का पद कनाडा। और राज्यपाल आर्टिकल 153 से 167 के बीच में इनके सभी राज्यपाल जो हैं, इसके जो भी चीज़ें हैं, कैसे निर्वाचन होगा या क्या कुछ होगा, ये सब आर्टिकल 153 से 167 तक सभी चीज़ें राज्यपाल के बारे में दी गई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, चुनाव किस प्रकार से होगा। राष्ट्रपति का चुनाव तो आपको बताया गया था, राष्ट्रपति
के बारे में पहले भी कहा गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो आपने कहा अमेरिका। राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो आपने कहा अमेरिका। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, तो यहां पर आपका हो जाएगा आयरलैंड। वहां पर बात हो रही थी कि जो निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, इसका प्रावधान तो अमेरिका बताया गया। राष्ट्रपति का महाभियोग तो अमेरिका बताया गया, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान किस देश की संविधान, तो आप बताओगे सर ये लिया गया आपके आयरलैंड से। कहां से बताओगे? आयरलैंड से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, तो आप बताओगे सर संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन में विकसित हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, यानी कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, तो ग्रामीण वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कह रहा है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा अमेरिका। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम टर्की 2.0 पर। धन्यवाद।